G20 के इनविटेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर संभल के एसपी सांसद शफीक उर रहमान बर्क ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भारत कहने से क्या हालात बदल जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत लिखकर घर का झगड़ा उजागर कर रहे हैं। उन्होंने यह भी नसीहत दी कि अंदरूनी झगड़े दूसरे मुल्कों से जाहिर नहीं करने चाहिए। भाई जो पहले से आया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होना चाहिए था, ये उसको भारत कहकर तो क्या इससे कोई हालात बदल जाएंगे? तो बेहतर यही था कि इसमें ये तो हम अपने घर में का झगड़ा दूसरों को भी बता रहे, जाहिर कर रहे हैं कि हमारे घर में इख्तलाफ है। तो हमें हमारा जो कुछ भी मसाइल है इंडिया की अपनी जगह है, दूसरे मुल्कों से जो हमारा राब्ता है या ताल्लुकात है वो अपनी जगह है। उनमें हम अपने जो अंदरूनी झगड़े हैं उसमें हमें जाहिर नहीं करना चाहिए। और इंडिया विवाद पर बोली है मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि भाजपा इसे बदलकर लोगों की भावनाओं से खेल रही है। विपक्ष ने भी रणनीति के तहत INDIA नाम रखा है। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सोच समझकर सत्ता पक्ष और विपक्ष कर रहा है। मुझे इसकी आशंका है। सपा की सोच धन्ना सेठ वाली है, ये गरीबों के खिलाफ सोचते हैं। इस पवित्र मानवतावादी व जन कल्याणकारी संविधान से अपने देश के सभी जाति एवं धर्मों को मानने वाले लोगों का अपार प्रेम, बेहद लगाव एवं सम्मान है, जिसे बदल के व छेड़छाड़ आदि करके इनकी भावना के साथ कोई भी खिलवाड़ करना क्या ये उचित व न्याय संगत है? जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये कतई भी उचित व न्याय संगत नहीं है, अर्थात ये घोर अनुचित है। इतना ही नहीं बल्कि इस बारे में सच्चाई तो ये है कि देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के NDA को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है। या फिर ये कहा जाए ये सब कुछ सत्ता पक्ष व विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से हो रहा है, इसकी भी आशंका है। ये भी एक आम चर्चा है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। और G20 समिट से पहले moneycontrol.com को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने वासुधैव कुटुंबकम पर बोलते हुए कहा कि महामारी के बाद विश्व में संघर्ष की स्थिति बनी है जिसने दुनिया को अस्थिरता के युग में धकेल दिया। महामारी में लोगों में जिज्ञासा थी कि भारत कैसा प्रदर्शन करेगा। उस समय हमने एकजुटता के साथ महामारी से लड़ाई लड़ी। हमने गरीबों, कमजोर लोगों की जरूरतों का ख्याल रखा, जिसमें हमारे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे ने बहुत मदद की। 9 साल से हमने सबका साथ सबका विकास का पालन किया। वैश्विक संबंधों में भी यही हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है। दुनिया इस वक्त भारत के विकास को देख रही है। हमारे आर्थिक सुधार की सराहना की जा रही है। बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व निवेश की सराहना हो रही है। वैश्विक निवेशकों ने भी भारत पर अपना भरोसा दिखाया है। अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाया जा रहा है। इस समय देश को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। वासुधैव कुटुंबकम पर वैश्विक नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है? महामारी के बाद विश्व में संघर्ष की स्थिति बनी है जिसने दुनिया को अस्थिरता के युग में धकेल दिया है। ये बातें प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू के दौरान कही हैं। महामारी में लोगों में जिज्ञासा थी कि भारत कैसा प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा हमने एकजुटता के साथ महामारी से लड़ाई लड़ी है। हमने गरीबों से लेकर कमजोर लोगों की वर्गों की जरूरत का ख्याल रखा है। हमारे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे ने मदद की। कल्याणकारी सहायता में आसानी से मदद पहुंच सकी है। महामारी में अर्थव्यवस्था लंबे समय तक उच्च स्थान पर थी और तब भी उच्च स्थान पर रही जब दुनिया संघर्ष कर रही थी। 9 साल से सबका साथ सबका विकास का पालन किया गया। वैश्विक संबंधों में भी यही हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है।
दुनिया इस वक्त भारत के विकास को देख रही है। हमारे आर्थिक सुधार की सराहना की जा रही है। बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व निवेश की सराहना हो रही है। वैश्विक निवेशकों ने भी भारत पर अपना भरोसा दिखाया है। अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाया जा रहा है। इस समय देश को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने moneycontrol.com को दिए गए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने G20 से लेकर ग्लोबल चुनौतियां, यहां तक कि देश की अर्थव्यवस्था और महंगाई को भी लेकर सवालों का जवाब दिया है और कहा है कि इस समय देश को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। अंतिम व्यक्ति तक विकास सरकार द्वारा पहुंचाया जा रहा है। वैश्विक निवेशकों ने भारत पर अपना भरोसा दिखाया है और हमने जो बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व निवेश हुआ है देश के अंदर, उसकी सराहना की जा रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल रहा वो इकबाल, ईमान और इंसाफ का कार्यकाल रहा है। पीएम मोदी ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के जरिए सकारात्मक परिवर्तन को अंजाम दिया है। तमाम संकट के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर रही है। ये नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। 2014 से पहले देखें तो उस दौरे तरक्की के अंदाज निराले थे। चौतरफा करप्शन था और घोटाले थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ईमान, इकबाल और इंसाफ की ताकत से उस विरासत को ध्वस्त करके और विकास का रास्ता जो है वो मजबूती के साथ किया और इसी का नतीजा है कि दुनिया के तमाम संकटों और कंटकों को पछाड़ते हुए भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। वहीं आज देश जो है वो हर क्षेत्र में दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भी कहना था कि भारत जो है वो विकासशील देशों के साथ है और G20 में भी महत्वपूर्ण भूमिका की बात उन्होंने की है। देखिए, जो बात प्रधानमंत्री जी ने राहुल जोशी के इंटरव्यू में कही है वो एक बात आपको समझना होगा। G20 तो तमाम दुनिया के तमाम देशों में होता है। जो कई विपक्ष के लोग कहते हैं साहब ये तो रोटेशन में होता है, हाँ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने G20 का जो जितना रूप जो है वो एक भव्य रूप कर दिया है, वो आने वाले जो और देश G20 करेंगे उनके लिए एक चुनौती रहेगी। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी की योजनाओं से प्रदेश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के लिए योजनाएं चलाई और सबका साथ सबका विकास को साकार किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। माननीय मोदी जी के रूप में एक ऐसा अभिभावक उत्तर प्रदेश को मिला है जो सभी की चिंता करते हैं और गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने में माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं ने सफलता प्राप्त की है। और बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम काफी हद तक महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि G20 के जरिए भारत विकासशील देशों को अपनी सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन और खान पान से परिचित करवा रहा है। पूरा देश महंगाई से हमारा नहीं गुजर रहा, पूरा विश्व गुजर रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमने महंगाई को कंट्रोल किया हुआ है। आज भी हमारे देश के अंदर आपने देखा होगा, जैसे पाकिस्तान की हालत देखेंगे आप, पाकिस्तान में जो हालत गुजर रही है और देशों में जो हालत गुजर रही है उसकी अपेक्षा हमने बहुत कंट्रोल की है। 2% कम है हमारी महंगाई की दर। मैं देश के प्रधानमंत्री के दीर्घगामी कार्यक्रमों के प्रति जो सोच है उनके, उसका परिणाम ये बताता हूँ। मैं धन्यवाद भी करता हूँ। कांग्रेस ने महंगाई कम होने के पीएम मोदी के दावे पर तंज कसा, तो वहीं बीएसपी सांसद मलूक नागर अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान की तरफ जा रही है। उन्होंने ऐसा कहा, तेजी आगे बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष के कई नेता हर बात पर विरोध करते हैं। इससे जनता के बीच अच्छा संदेश नहीं जाता। तेजी से आपसे आग्रह है, अरे कुछ दिन काम करना कम कर दीजिए, या 2-4 दिन 10 दिन काम मत करिए। या आप इतना काम करते हैं, इतने कदम उठाते हैं, उसके बाद 240 किलो रुपए टमाटर बिकता है। हर जीवन में चीजें जो हैं आम आदमी की वो महंगी होती जा रही, और उस पर भी आप जले से नमक छिड़कते हैं कि मैंने ये करके, मैंने वो करके, दिन रात काम करके, कदम उठाकर
महंगाई कम कर दी है। अरे भारतवर्ष में जो सुन रहा होगा ना, इसको हंस रहा होगा। हम जो हमारे साथी विपक्ष के लोग हैं, अगर सही बात को अप्रिशिएट करेंगे तो लोग देख रहे हैं, लोगों को लगेगा कि यार ये सही बात कर रहे हैं। और सरकार की अगर कमियां और खामियां पार्लियामेंट में निकालेंगे तो लोगों को लगेगा ये सही बात कह रहे हैं, तो विपक्ष मजबूत होगा। और अगर बगैर मतलब की अब जो चौथे और पांचवें पे फ्लक्चुएट करती हुई तीसरे पे जा रही है, और इसमें भी हमारे विपक्षी साथी जो गठबंधन महागठबंधन बना रहे हैं, इसमें भी कमी निकालेंगे तो देखने वाले लोगों को लगेगा ये तो बगैर मतलब के खिलाफत करते हैं। तो इससे विपक्ष और कमजोर होता जाएगा। तो सही बात को सही, और हम जो हमारे साथी विपक्ष के लोग हैं, अगर सही बात को अप्रिशिएट करेंगे तो लोग देख रहे हैं, लोगों को लगेगा कि यार ये सही बात कर रहे हैं। और यहां वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।